हम कहाँ कह रहे विकास ना हो, लेकिन किसानों के मकानों को गिराकर, किसानों की जमीन को कब्जा करके, किसानों को बेदखल करके हम इस विकास के खिलाफ हैं। मुआवजा भी मिल रहा है? कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। जिसका 50 लाख का मकान गया 1 लाख रुपया मुआवजा, ये कौन सा मुआवजा है? लोगों की 50-50 लाख की जमीन चली गई, 1.5 लाख 2 लाख मुआवजा दिया गया। किसान को तो ठग लिया भाजपा की सरकार ने। यूरिया खाद की कालाबाजारी और अयोध्या में ज़मीनों के अवैधानिक रूप से अतिक्रमण पर हमारे साथ हैं पवन पांडे जी। सर, आज आपका क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर आप? किसानों को खाद नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार खाद की कालाबाजारी जारी है। किसान परेशान है। किसान खाद के लिए पुलिस की लाठी खा रहा है। किसान सुबह 7 बजे खड़ा होता है और रात में 7 बजे 1 बोरिया खाद पा रहा है। किसान का उत्पीड़न हो रहा है। इन मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि किसानों को जल्द से जल्द खाद मिले। दूसरी तरफ किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, चाहे गद्दोपुर हो, चाहे हमारा ये बिरौली हो, चाहे शिवदासपुर हो, झंडाकपुरवा हो। किसानों की ज़मीन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ली जा रही है। मुआवजे के नाम पर शून्य है। किसानों को सही मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और किसान चाहते हैं कि ज़मीन न ली जाए। पहले रिंग रोड के नाम पर ज़मीन ली जा चुकी है। बच्ची खुशी ज़मीन ले लेंगे, किसान के हाथ में कटोरा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दों का पुरजोर समर्थन करती है, चाहती है कि उनकी ज़मीन न ली जाए और कोई दूसरा रास्ता निकाल करके सड़कों का निर्माण किया जाए। समाजवादी पार्टी के विकास के खिलाफ नहीं है। विकास होना चाहिए, लेकिन किसानों का विनाश नहीं होना चाहिए। किसानों का भी सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात को कहना चाहती है। क्या कुछ बाहुबली इसमें भी लग गए हैं? कालाबाजारी भी चल रही है, कुछ शिकायतें आ रही हैं? पूरी कालाबाजारी है, खाद की कालाबाजारी चल रही है। सत्ता के संरक्षण में बड़े लोग सीधे खाद पा जा रहे हैं। किसान बेचारा भटक रहा है, परेशान है। इन मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सरकार को बदनाम कर रहे हैं। 2027 सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। सरकार का काम बदनामी वाला है। किसान के हाथ में कटोरा, नौजवान के हाथ में कटोरा। हर तरफ जो है परेशानी है, लोग परेशान हैं। अस्पताल में बीमार को दवा नहीं मिल रही है। हर तरफ पूरी तरह सरकार फेल है। आज़ादी के बाद इतनी अच्छा फेल सरकार दूसरी कोई नहीं हुई थी। जमीन का मुद्दा जो आपने उठाया, तो क्या विकास ना हो? अरे हम कहाँ कह रहे विकास ना हो, लेकिन किसानों के मकानों को गिराकर, किसानों की जमीन को कब्जा करके, किसानों को बेदखल करके हम इस विकास के खिलाफ हैं। मुआवजा भी मिल रहा है? कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। जिसका 50 लाख का मकान गया 1 लाख रुपया मुआवजा, ये कौन सा मुआवजा है? लोगों की 50-50 लाख की जमीन चली गई, 1.5 लाख 2 लाख मुआवजा दिया गया। किसान को तो ठग लिया भाजपा की सरकार ने। कोई नहीं है। बाहर के अरे लगे नहीं है। किसान से 5 लाख रुपया बिस्सा जमीन लेकर के 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिस्सा जमीन बेच रहे हैं। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, अधिकारियों, प्रॉपर्टी डीलरों का गठजोड़ है। पहले नोटिस दिलाते हैं आवास विकास से, अन्य संस्थाओं से कि आपकी जमीन एक्वायर हो जाएगी, और उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर पहुंचता है, कहता है यार सरकार इतने में ले रही है, हम इतने में लेंगे। किसान बेचारा डर के मारे जमीन दे देता है और उसी दिन नोटिस खत्म हो जाती है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर जो सत्ता के संरक्षण में है, वो उसको 1 करोड़ 80 लाख रुपया, 1 करोड़ 90 लाख रुपया बिस्सा बेच रहा है। तो बताओ, किसान ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। सत्ता, अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलरों का गठजोड़ बहुत मजबूत चल रहा है। किसान ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है। आपके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जमीनों का रुके, उसके लिए क्या प्रयास? बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं किसानों की बात सुनी जाए। जो किसान चाहता है, जो किसान की मांग है, उसी आधार पर काम होना चाहिए। आप हैं पवन पांडे जी, फायर ब्रांड छवि के लिए जाने जाते हैं। किसानों के अधिग्रहण और यूरिया खाद जो कालाबाजारी चल रही है, उसको लेकर आज समाजवादी पार्टी आंदोलनरत है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।